नमस्कार, ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 7वीं में विषय विज्ञान में अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर हम देखेंगे तालिका को। घटना भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। कागज को फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में करना, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन। पेड़ की सूखी पत्तियों से खाद का बनना रासायनिक परिवर्तन है। फटाकों का जलना रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी के गट्टे के छोटे छोटे टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना रासायनिक। गैल्वेनीकरण भौतिक परिवर्तन। खाने का पकना रासायनिक परिवर्तन है। कटे सेब का खुला रखने पर लाल होना रासायनिक परिवर्तन है। चूने के पानी का दूधी होना रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, ये हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन। आगे देखेंगे हम। रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों से चुनकर कीजिए। ये हमें विकल्प दे रखा है। हानिकारक, भौतिक, रासायनिक, ऑक्सीजन एवं जल, नया पदार्थ। प्रश्न 1 देखेंगे। लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद बनाना रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन ए। लिखना भी हमें। प्रश्न 2। सेब, बैगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि सेब, बैगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, ऑप्शन बी। प्रश्न 3। लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकिल तथा मैंगनीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसमें जंग नहीं लगती। वह मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील है, ऑप्शन सी। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी। वायुमंडल में पाई जाने वाली वहाँ परत जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर रक्षात्मक आवरण बनाती है वो कहलाती है, वह है ओजोन परत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। निम्न को भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत करते हुए दिए गए स्थान पर लिखो। मोम का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, कोयले का जलना, कागज का टुकड़े करना, बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग लगना, गैल्वेनाइजेशन। तो देखेंगे भौतिक परिवर्तन में मोम का पिघलना, जल में शक्कर का घुलना। रासायनिक परिवर्तन में भोजन का पाचन, कोयले का जलना। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। वहाँ परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जैसे पानी का उबलना, मोम का पिघलना। मैग्नीशियम के रेबिन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है। मैग्नीशियम के रेबिन को हवा में जलाने पर सफ़ेद रंग की ज्वाला दिखाई देती है। प्रश्न 4। आप यहाँ कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। पकने के दौरान कहीं परिवर्तन होते हैं, फल का रंग बदल जाता है और उसकी बनावट भी बदल जाती है। इसे वापस उल्टा नहीं किया जा सकता। ये हमारा क्या है, फलों का पकना का रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न 5। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रम को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अब देखेंगे हम लघुत्तरीय प्रश्न 6। लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, कारण लिखो। लकड़ी काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें लकड़ी के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 7। कॉपर सल्फेट विलयन नीला में लोहे की खील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है। कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की खील डालने पर विलयन का रंग हरा हो जाने के कारण आयरन सल्फेट का बनना। मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म पाउडर प्राप्त होती हैं। यह किस प्रकार का परिवर्तन है। अभिक्रिया का समीकरण को भी लिखो। मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर कुछ श्वेत भस्म प्राप्त होती हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ZmgO2 ZmgO। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए।
ये हमारा इधर भौतिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ परिवर्तन अस्थायी होता है, यहाँ परिवर्तन स्थायी होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण बर्फ, जल, वाष्प। उदाहरण लोहे पर जंग लगना। प्रश्न 10, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनाने के अतिरिक्त और कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, लिखिए। रासायनिक परिवर्तन के उत्पाद बनाने के अतिरिक्त निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। ध्वनि का उत्पन्न होना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। प्रश्न 11वां, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण तथा बनने वाले उत्पाद के नाम लिखिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। CO2 प्लस बड़ा कोष्ठक Ca छोटा कोष्ठक OH2 कोष्ठक बंद CaCO3 प्लस H2O। प्रश्न 12, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, कार्पर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते, इसका वर्णन कीजिए। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाते हैं और जल को गर्म करते हैं। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे काफर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाते हैं। काफर सल्फेट का चूर्ण जब तक मिलाते रहते हैं जब तक कि उसमें और काफर सल्फेट में घुलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान कर ठंडा होने दे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या है? रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की प्रक्रिया स्पष्ट। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। Fe प्लस O2 प्लस H2O Fe2O3 ये हमारा समीकरण है। प्रश्न 15, लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपाय को लिखिए। लोहे की वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत लगाते रहना चाहिए। लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जिंक जैसी धातु की परत चढ़ाई जा सकती है। गैल्वेनाइजेशन से लोहे की वस्तुओं पर जंग नहीं लगता है। प्रोजेक्ट 1 देखेंगे हम, अपने आसपास होने वाले 10 परिवर्तनों की सूची बनाते हुए भौतिक और अथवा रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए तथा होने वाले परिवर्तन का कारण स्पष्ट कीजिए। परिवर्तन का नाम, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन को स्पष्ट करने का कारण। पौधे की वृद्धि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। वृद्धि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पचना और सड़ना रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ बनता है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ बनता है। अगरबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ बनता है। दही का जमना रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ बनता। पानी का जमना भौतिक परिवर्तन, नया पदार्थ नहीं बनता। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, नया पदार्थ नहीं बनता। जीवों का बड़ा होना रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ बनता है। पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन, नया पदार्थ नहीं बनता। रबड़ का खींचना भौतिक परिवर्तन, नया पदार्थ नहीं बनता। तो आज की इस वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।